समान शिक्षा लागू करने पे आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आज फिर से एक बार दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, लिखित में जवाब नहीं दिया और मौखिक रूप से मेरी पीआईएल का विरोध किया। मैंने पीआईएल फाइल किया है कि जब देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, फिर ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, अलग अलग बोर्ड क्यों? हम क्यों नहीं वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बना रहे? हम क्यों दुनिया भर के सिलेबस चला रहे? दिल्ली सरकार अलग सिलेबस चला रही है, सीबीएसई बोर्ड अलग सिलेबस चला रहा है, आईसीएसई बोर्ड अलग सिलेबस चला रहा है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक होते हैं। जो इंजीनियरिंग का जेईई होता है उसका भी पेपर एक ही होता है सबके लिए। मेडिकल का पेपर एक होता है, क्लैट का एक पेपर होता है, एनडीए का एक पेपर होता है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, टेस्ट का पेपर, वो एक ही होता है, लेकिन सिलेबस अलग अलग है। दिल्ली सरकार का सिलेबस अलग है, आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग है, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग है। इसके कारण बिना कोचिंग किए बच्चा कितना ही कम टैलेंटेड हो, बिना कोचिंग किए ना आईआईटी में जा पाता है, ना मेडिकल में जा पाता है, ना एनडीए में जा पाता है, कहीं पे भी नहीं जा पाता। तो जिस तरीके से भारत में वन नेशन वन टैक्स हो गया है, ऐसे हम वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं लागू कर देते? जिस तरीके से भारत में एक देश एक कर हो गया, जीएसटी जिसको कहते हैं, वैसे हम वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बना रहे? वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं कर रहे? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं कर रहे? दुख इस बात का है कि दिल्ली की सरकार जो अपने एजुकेशन मॉडल का ढिढोरा पूरी दुनिया में पीटती है, एडवर्टीजमेंट भी देती है, पता नहीं न्यूयॉर्क टाइम में भी एडवर्टीजमेंट देती है, हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया। अरे स्कूल का कमरा वर्ल्ड क्लास बनाने से इस एजुकेशन वर्ल्ड क्लास नहीं होती। आप तो पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए। और आप बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगा के और पीआईएल का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, गरीब अमीर की किताब अलग अलग चलनी चाहिए। आज की डेट में दिल्ली में कम से कम 10 तरीके की किताब चल रही हैं। जहाँ 20,000 रुपये फीस लगती है उसकी किताब अलग है, जहाँ 15,000 रुपये महीने की फ़ीस लगती है उसकी किताब अलग है, जो 10,000 रुपये फीस देता है उसकी किताब अलग है, 5,000 रुपये फीस देने वाली किताब अलग है, और 2,000 रुपये जो फीस देता है उसकी किताब अलग है, और सरकारी स्कूल की बिल्कुल ही अलग। कहाँ से मिलेगा सबको समान अवसर? आईआईटी में पेपर तो एक ही आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जो हाँ 20,000 रुपये फीस वाला जो किताब आ रही है उसका भी पेपर एक आएगा और एक सरकारी स्कूल का पेपर आएगा। पेपर तो एक ही आएगा। लेकिन केजरीवाल की सरकार एजुकेशन माफियाओं के दबाव में, कोचिंग माफियाओं के दबाव में मेरी पीआईएल का विरोध कर रही है। वो नहीं चाहती है कि दिल्ली में पढ़ने वाले सभी बच्चों की किताब एक हो, दिल्ली में मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक हो, दिल्ली में पढ़ने वाले क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक हो, दिल्ली में पढ़ने वाले मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब हो। ये नहीं चाहती दिल्ली की सरकार, और कहती है वर्ल्ड क्लास हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज उन्होंने फिर टाइम मांगा है, कोर्ट ने उनको जुलाई का फिर से टाइम दे दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इस पाखंड को उजागर करिए, इस पाखंड को जन जन तक पहुँचाइए। स्कूल में बिल्डिंग बड़ी बनाने से एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास तब होता है जब देश सभी बच्चों की किताब एक हो, गरीब हो या अमीर, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो या संभ्रांत वर्ग हो, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, कप्तान का बच्चा हो या सिपाही का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो या कलेक्टर का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार पाखंड कर रही है। नाम लेती है बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन गरीब और अमीर के एक किताब होने का विरोध कर रही है। नाम लेती है भगत सिंह का, लेकिन दिल्ली के सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, जिससे सबको समान अवसर मिले, उसका विरोध कर रही है। नाम लेती है गांधी जी का, लेकिन भारत में, दिल्ली में जितने भी अमीर हैं, गरीब हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सबका एक किताब हो जाए, उसका विरोध कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है, इस पाखंड को जन जन तक पहुंचाइए। ये जो पाखंड का वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है, इसको जन जन पहुंचाइए कि किस तरीके से दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोचिंग माफियाओं के दबाव में वन नेशन कॉमन सिलेबस लागू नहीं होने दे रही है, स्कूल माफियाओं के दबाव में आईसीएसई सीबीएसई को मर्ज नहीं होने दे रही है, और किताब माफियाओं के दबाव में एनसीईआरटी किताब सब जगह लागू होने का विरोध कर रही है।
याद रखिए, एनसीईआरटी की जो किताब 50 रुपये की मिलती है, प्राइवेट पब्लिशर उसी किताब को 800 रुपये में बेचते हैं। अगर कॉमन सिलेबस हो जाएगा तो जो हर साल आपको 7,000-8,000 रुपये की किताब खरीदनी पड़ती है वो बंद हो जाएगी। जब आपका सिलेबस कॉमन हो जाएगा तो कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेहनती बच्चा होगा वो अपने आप क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन अभी कोचिंग माफियाओं के दबाव में जो पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्लैट में, एनडीए में पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाता है वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। ये सब केवल कोचिंग माफियाओं के दबाव में हो रहा है। और जब एक देश एक शिक्षा बोर्ड हो जाएगा, यानी सीबीएसई आईसीएसई सब मर्ज हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है, महंगे स्कूल में पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? फिर तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओ या जहाँ 500 रुपये फीस दी जाती है वहाँ पढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, समान शिक्षा से समान अवसर ही नहीं मिलेगा, बल्कि समान शिक्षा से जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, क्षेत्रवाद भी कम होगा, भाईचारा भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिन स्कूलों में नफ़रत सिखाई जा रही है, जब वहाँ समान शिक्षा लागू होगी, वहाँ की किताब एक हो जाएगी, तो ये नफ़रत का जो माहौल है ये भी कम होगा। आप भी जानते हैं कि भारत के किन स्कूलों में, दिल्ली के किन स्कूलों में नफ़रत सिखाई जा रही है, किन स्कूलों में सिखाया जाता है कि नहीं हम अच्छे हैं तुम बुरे हैं, हम पाक हैं तुम नापाक हो। ये सिखाया जाता है स्कूलों में। समान शिक्षा से वो भी कम होगा।